Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Well, students, today our study topic is use of lets. Use of lets. Okay? आज के इस हम लेक्चर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमने जो पहले दो वीडियोस में जो स्टडी किया हुआ है उससे एक छोटा सा फ्लैशबैक कर लेते हैं. ओके, लुक इट. In our first video, we already have studied the use of it. Use of it. Okay. So basic means उसकी क्या निकल रही थी? It means यह या वह. Right? और इसका आपने काफ़ी प्रैक्टिस भी कर लिया होगा, I hope. Well, next जो हमने स्टडी किया था वो हमारी कौन सी टॉपिक थी? Use of there. Use of there. प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन करेंगे. Use of it and use of there. There means यहाँ या वहाँ. किसी भी नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए आपने होपफुली किया भी होगा. आपके घर में जितनी सारी चीज़ें हैं सभी को आप देयर के यूज़ से बता सकते हैं, उससे एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, ओके. मेरी ये इन बातों को रिपीट करना कि हम यूज़ ऑफ इट को एक बार फ्लैशबैक कर ले रहे हैं या यूज़ ऑफ देयर को फ्लैशबैक कर ले रहे हैं, इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है डियर स्टूडेंट्स कि हम जो कुछ भी लर्न करेंगे उसमें हमें अपने फर्स्ट डे की लर्निंग के साथ सारे डेज की लर्निंग को मिलाकर यूज़ करना होगा. राइट? यहाँ पर हम बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि हमने फर्स्ट चैप्टर जो स्टडी किया था या फर्स्ट वीडियो में हमने जो स्टडी किया था वो भूल गया, नया वाला वीडियो याद है, नया वाला लेक्चर याद है. तो स्पोकन में ऐसा नहीं होगा. राइट? स्पोकन करने के लिए, इंग्लिश में प्रॉपर कमांड करने के लिए, लैंग्वेज को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, और स्पेशली स्पीक करने के लिए हमें ये बात बहुत ध्यान से रखना है कि फर्स्ट डे की लर्निंग एंड लास्ट डे की लर्निंग और उसमें बीच में आने वाली सभी लर्निंग्स को कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमें क्या करना होगा? यूज़ करना होगा. Right? So this is why it's really very important to learn the use of it and use of there before watching this video. So now let's start our today's video. जिसका टॉपिक ही क्या है? Use of let's. Okay? So dear students, आपने ये word let's L-E-T apostrophe S ध्यान रखेंगे, L-E-T apostrophe S, इस फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? let's. ठीक है, बहुत सारे सेंटेंसेस में, बुक्स में आपने देखा होगा यूज़ ऑफ लेट्स को. इवन कम्युनिकेशन का बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट भी है यूज़ ऑफ लेट्स. ठीक है, अब उसकी मीनिंग क्या होती है ये पहले हम जानते हैं, जो कि हमारा प्रॉपर स्टेप भी है. पहले हम मीनिंग जानेंगे, फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर हम टेक्सचर जानेंगे कि आखिर टेक्सचर में से फ्रेम कैसे करते हैं, फिर उसके बाद इंस्टांसेस सॉल्व करेंगे. राइट? तो हमारा फर्स्ट स्टेप है, चलिए जान लेते हैं यूज़ ऑफ लेट्स. लेट्स मीन्स चलो या चलिए. ज़्यादातर ये इसी सेंस के माध्यम से, इसी सेंस को ध्यान में रखते हुए कोई भी स्पीकर लेट्स का यूज़ करता है. राइट? जब कभी भी सेंटेंस में चलो या चलिए शब्द आता है तो वहाँ पर हम लेट्स का यूज़ करते हैं. चलिए इसका आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन: ऑल सेंटेंसेस विच स्टार्ट विद द हिंदी वर्ड्स चलो और चलिए, वे सभी हिंदी के सेंटेंसेस, ठीक है, जिनकी शुरुआत किससे होती है? चलो या चलिए शब्द से होती है. जब आप किसी चीज़ को बोल रहे हैं और आपके सेंटेंस की शुरुआत चलो या चलिए शब्द से हो रही है तो वहाँ पर आपको तुरंत ध्यान में क्या रखना है कि वहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है? वी यूज़ लेट्स. वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं? वहाँ पर हम यूज़ करते हैं लेट्स का. डिड यू अंडरस्टैंड? एक बार फिर से, व्हाट इज़ द आइडेंटिफिकेशन? जिन हिंदी वाक्यों की शुरुआत चलो या चलिए शब्द से होती है वहाँ पर हम लेट्स का यूज़ करते हैं सेंटेंस के शुरू में ही. डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, नाउ लेट्स लुक एट द टेक्सचर. चलिए टेक्सचर देखते हैं. देखिए, मैं अभी इसी वीडियो को पढ़ाते समय ही मुझे लेट्स का यूज़ करना पड़ रहा है. चलिए टेक्सचर जानते हैं. तो मैंने क्या बोला? लेट्स नो द टेक्सचर या लेट्स लुक एट द टेक्सचर. अंडरस्टैंड? ओके, सो टेक्सचर, लेट्स, सबसे पहले क्या अरेंज करना है हमें? लेट्स. फिर उसके बाद ध्यान रखना है क्या अरेंज करना है? V1. V1 means what is the V1? First form of verb, क्रिया का पहला रूप. एग्जाम्पल है जस्ट लाइक प्ले, ना कि प्लेइंग, ना कि प्लेड. प्ले, इसी तरीके से रीड. रीड के तीनों फॉर्म एक ही होते हैं, रीड रीड रीड. तो ना केवल रीड, ना कि रीडिंग, यही आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा. रीडिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं हो सकता. राइट? ओके, इसी तरीके से राइट. राइट मीन्स लिखना. राइट, लिखना, ना कि रोट,
रिटन या राइटिंग, ये तीनों वर्ब के फर्स्ट फॉर्म नहीं होंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही क्या होगा, सिर्फ राइट। ओके, सो इस तरीके से आपने अंडरस्टैंड किया। सबसे पहले हमें क्या अरेंज करना है, लेट्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इन तीनों के प्रॉपर अरेंजमेंट के बाद, पहले लेट्स का अरेंजमेंट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का अरेंजमेंट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट के अरेंजमेंट के बाद जो भी वर्ड्स बचते हैं सेंटेंस में उन्हें हम क्या बोलते हैं, अदर वर्ड्स, और हमेशा उसका अरेंजमेंट आप पीछे ही रखेंगे। अंडरस्टैंड? ओके, चलिए तो एक बार फिर से फ्लैशबैक करते हैं। व्हाट इज द टेक्सचर ऑफ लेट्स? लेट्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स लुक एट द इंस्टांसेस। चलिए इंस्टांसेस जानते हैं। चलो या फिर चलिए, आप दोनों में से कोई सा भी एक शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कोई सा भी एक वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, राइट? ओके, कम ऑन। चलो इंग्लिश सीखते हैं, अभी हम इंग्लिश ही सीख रहे हैं। ऐसा ही सेंटेंस आपको अपने फ्रेंड्स को बोलना है, अपने छोटे भाई को बोलना है, अपने छोटी सिस्टर को बोलना है, तो हम कैसे बोलेंगे? जैसे आपने उसको कहा चलो इंग्लिश सीखते हैं, वेरी कॉमन टॉपिक, वेरी कॉमन वर्ड्स, वेरी कॉमन सेंटेंस, राइट? ओके, सो इसका आंसर होगा लेट्स। पहले अरेंजमेंट क्या होगा, लेट्स। अब यहाँ पर देखिए, चलिए इंग्लिश सीखते हैं, क्या करते हैं, सीखते हैं, तो सीखना हमारा क्या है, इसमें क्रिया है, सीखना हमारा वर्ब है, तो वर्ब को हम कहाँ पर लगाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लेट्स के ठीक बाद, तो लेट्स देन लर्न, क्या सीखते हैं, इंग्लिश, लेट्स लर्न इंग्लिश। इजी हुआ, चलो इंग्लिश सीखते हैं, लेट्स लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट, अब अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कई बार, चलो क्रिकेट खेलते हैं, चलो क्रिकेट खेलते हैं। आपने जैसे ही सेंटेंस सोचा या जैसे ही आपने उसके विषय में बोलने की कोशिश की, तो आपको क्या फील आया, इस सेंटेंस की शुरुआत तो चलो शब्द से हो रही है, तो अगर सेंटेंस की शुरुआत चलो शब्द से हुई है तो मतलब तुरंत क्या लग जाएगा वहाँ पर, लेट्स, राइट? ओके, चलो क्रिकेट खेलते हैं, क्या करते हैं, खेलते हैं। मेन क्रिया कौन सी है इसमें, मुख्य क्रिया कौन सी है इसमें, खेलना, तो खेलना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, सो अब चलिए बोलते हैं, चलो क्रिकेट खेलते हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स प्ले क्रिकेट। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, तो ये दो इंस्टांसेस मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। अब इसी तरीके से आप अपने फ्रेंड्स से बहुत सारी बातें करते हैं, अपने पेरेंट्स से बहुत सारी बातें करते हैं, अपने टीचर से बहुत सारा कन्वर्सेशन आप करते हैं, जिनमें आप ये पाते हैं कि आपका सेंटेंस किसमें स्टार्ट होता है, लेट्स से, राइट? या फिर जिसके शुरुआत आप हिंदी में अगर सोचते हैं तो उसकी शुरुआत, उस वाक्य की शुरुआत किससे होती है, चलो या चलिए शब्द से। ठीक है, तो आपको तुरंत वहाँ पर किसका यूज़ करना है, लेट्स का। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अपने फ्रेंड्स को ही आप बोलते हैं, ठीक है, चलो स्कूल चलते हैं, चलो स्कूल चलते हैं, या फिर चलो स्कूल चलें, तो वहाँ पर आंसर क्या होगा, लेट्स गो टू स्कूल, लेट्स गो टू स्कूल। ठीक है, ओके, चलिए बुक ओपन करिए। कई बार टीचर आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, चलिए बुक ओपन करिए, तो आंसर क्या होगा, लेट्स ओपन द बुक। ठीक है, चलिए आप पहला लेसन पढ़िए, चलिए आप पहला लेसन पढ़िए, लेट्स रीड द फर्स्ट लेसन, आप ऐसा ही बोलेंगे, लेट्स रीड द फर्स्ट लेसन। ठीक है, चलिए दरवाजा खोलिए, चलिए दरवाजा खोलिए। अब इसका क्या आंसर है, लेट्स ओपन द डोर, लेट्स ओपन द डोर। ठीक है, चलिए सीधी लाइन बनाइए, आप सभी सीधी लाइन बनाइए, लेट्स मेक अ स्ट्रेट लाइन, लेट्स मेक अ स्ट्रेट लाइन। डू यू अंडरस्टैंड? ये सारे कन्वर्सेशन आप देख रहे होंगे, आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, इन सभी के साथ होता है। ठीक है, चलिए सोने चलते हैं, आपके पेरेंट्स बोलते हैं बेटा देर हो गई, ज़्यादा हो गया, टाइम हो गया, चलो आप सोने जाओ। ठीक है, चलो आप सोने जाओ, लेट्स गो टू स्लीप, या चलिए सोने चलते, लेट्स गो टू स्लीप। अंडरस्टैंड? तो ये सारे सेंटेंसेस आपको क्या करना है, अपने डेली रूटीन के सेंटेंसेस को, जिनकी शुरुआत चलो या चलिए शब्द से होती है, आप बहुत सारा इंस्टांस लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, और बहुत सारे इंस्टांस को लिखने के साथ उसे ट्रांसफॉर्म कर दीजिए इंग्लिश में और उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो डेफिनेट आप लेट्स में बहुत अच्छे से कमांड कर जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, विज़न, लेट्स, जैसा कि मैंने हमेशा अपने वीडियो में बताया कि किसी भी स्पीकिंग के लिए, किसी भी यूज़ को अगर हम पढ़ते हैं तो उसका एक प्रॉपर विज़न होता है। ठीक है, अभी तो ये मैंने एक छोटे रूप में बताया कि हम लेट्स का यूज़ कैसे करते हैं, बट इसका एग्जैक्ट फॉर्म जो नेटिव स्पीकर्स करते हैं, जो बड़े कन्वर्सेशंस में हम देखते हैं, तो उन कन्वर्सेशंस में जनरली क्या होता है, इसका एक प्रॉपर विज़न है, लेट्स के यूज़ करने का एक प्रॉपर विज़न है। विज़न क्या है, फॉर चेंजिंग द स्पीकिंग टॉपिक फ्रॉम वन टू अनदर। ठीक है,
हम किसी एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में अपने स्पीकिंग को कन्वर्ट करते समय किसका यूज़ करते हैं, लेट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, इन विच स्टैंडर्ड डू यू स्टडी, इन विच स्टैंडर्ड डू यू स्टडी, योर आंसर इज सर आई स्टडी इन 5th स्टैंडर्ड, आई स्टडी इन 12th स्टैंडर्ड, आई स्टडी इन 10th स्टैंडर्ड, यही आंसर है। ठीक है, जैसे ही आपने आंसर किया आई स्टडी इन 10th स्टैंडर्ड, अब मैं अगर मान लीजिए आपकी स्टडी से अगर मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और मैं अब टॉपिक चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कैसे बोलूँगा, ठीक है चलिए अब अपने पेरेंट्स के विषय में बताइए, चलिए अब अपने पेरेंट्स के विषय में बताइए। तो टॉपिक चेंज हो गया ना, पहले मैं आपकी स्टडी की बात कर रहा था, अब टॉपिक में क्या चेंज लिया है, अब मैं आपके पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो क्या हुआ यहाँ पर, फॉर चेंजिंग द स्पीकिंग टॉपिक फ्रॉम वन टू अनदर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, एक विज़न में कि एक टॉपिक जो जिसके विषय में स्पीकर डिस्कस कर रहे होते हैं, अगर उन्हें एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में जाना है तो वो क्या करते हैं, फॉर चेंजिंग द स्पीकिंग टॉपिक फ्रॉम वन टू अनदर, किसी भी टॉपिक में वो जाकर बात कर सकते हैं। किसके यूज़ से, यूज़ ऑफ लेट्स के सेंस पे, जैसा भी मैंने रिसेंट में एक एग्जांपल दिया। ठीक है, ओके। कई बार आपने न्यूज़ चैनल्स में या किसी इंटरव्यू में आपने दो लोगों को बात करते हुए सुना होगा जहाँ पर वो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में जाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, लेट्स का। ठीक है, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशंस बहुत अच्छे से संभाल के रखनी, कलेक्ट करनी है और इसका यूज़ अपने डेली एक्टिविटीज़ में, डेली रूटीन में आपको इम्प्लीमेंट करना है और साथ ही यूज़ ऑफ इट, यूज़ ऑफ द एंड यूज़ ऑफ लेट्स के कॉम्बिनेशन को आपको अच्छे से स्टडी करना है, राइट। अगला वीडियो जो हमारा होगा वो वीडियो होगा यूज़ ऑफ इट, यूज़ ऑफ द एंड यूज़ ऑफ लेट्स के कॉम्पैक्ट फॉर्म से बना हुआ एक्सरसाइज वीडियो। व्हाट, एक्सरसाइज वीडियो। ठीक है, क्योंकि मेरा मानना है कि आप यूज़ ऑफ इट, यूज़ ऑफ देयर एंड यूज़ ऑफ लेट्स प्लस कुछ उसमें पंच लाइन्स में आपको बताऊंगा, उसका यूज़ करते हुए आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये 3 सिंपल से यूजेस आपको एक अच्छा स्पीकर बना सकते हैं और इस चीज़ को आप खुद फील करेंगे। ठीक है, तो अगला जो वीडियो हमारा होगा जो एक्सरसाइज पे बेस्ड होगा उसे आपको देखना बहुत ज़रूरी है और तब तक के लिए आपको यूज़ ऑफ इट, यूज़ ऑफ देयर एंड यूज़ ऑफ लेट्स में प्रॉपर कमांड कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, सो टेक केयर and be safe. Thank you.